जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अर्हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहूणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छदे अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते ओच्छामि समयपाहुर ऋणिमोऽस्वे केवली वणिदम्। समय सार परमागम शास्त्र पर पूज्य गुरुदेव श्री के 19 बार एक एक पंक्ति पंक्ति के ऊपर गाथा की, टीका की, भावार्थ की, उस पर अत्यंत मार्मिक व्याख्यान हुए हैं। और वास्तव में उन्हीं प्रवचनों को अपन एक गहराई से और नए विवक्षा से समझ में आ जाए तो वो जैन शासन का मर्म ही ख्याल में आ जाता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आज अपन ने पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन क्रमांक 342 जो समय सार सिद्धि नाम से 8वें भाग में संकलित है, हिंदी का प्रवचन है। जानबूझकर के हिंदी का सिलेक्ट करके रखा गया ताकि किसी को दिक्कत नहीं हो। इस प्रवचन का लगभग आधा हिस्सा तो जो गाथा 276-277 चली उसके भावार्थ का है। उसमें ये बात आई थी कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये सबके दो दो तरह से कथन होते। 2 दिन से मैं बता रहा हूँ, वस्तु एक, कथन 2, आत्मा एक, निरूपण 2 तरह का। ये ज्ञायक भाव है वो आत्मा है, ऐसा ये पारमार्थिक दृष्टि है, वास्तविक दृष्टि है, शुद्ध निश्चय नहीं वाली दृष्टि है। और वो मनुष्य है, देव है, नारकी है, बहिरात्मा है, परमात्मा है, ये सब भेद और पर्याय वाली दृष्टि। हर चीज़ में 2 नए लगते ही लगते, पाप में लगेंगे, पुण्य में लगेंगे, धर्म में लगेंगे, मोबाइल में लगेंगे, रुमाल में लगेंगे। इनके भीतर नहीं है निश्चय व्यवहार, लेकिन उसकी बोलने की, प्रस्तुतिकरण की शैली में ये 2 नए के बिना दुनिया का काम नहीं चलता। अभी मैं इसमें ज़्यादा विस्तार से नहीं जाना चाहता। मेरे दिमाग में 2 विषय घूम रहे हैं। एक तो इस प्रवचन का पूर्वार्ध जिसमें उन्होंने आचारांगादि शास्त्र, शब्द ज्ञान वो ज्ञान नहीं है, वास्तव में व्यवहार से ज्ञान कहा जाता है और व्यवहार निषिद्ध है, इसका खुलासा इसमें बहुत किया है। दूसरा विषय जो अभी चल रहा है कि रागादि की उत्पत्ति में, जैसे अपन क्रोध का प्रकरण है, मान का, आज माया आर्जव धर्म के चिंतन का दिन है। जानबूझ के बोलता हूँ चिंतन का दिन है, क्योंकि अपनी दृष्टि में वो ज्ञायक भाव आए नहीं तो शुरू तो हुआ ही नहीं। तो हम जबरदस्ती के आज आर्जव का दिन है, किन के लिए? जिनके जीवन में है। तो हमें विचार करना, तो उसके सवेरे तो अपन विचार कर चुके आर्जव के ऊपर।
लेकिन अभी तो इस बात पे विचार करना है कि ये क्रोध, मान, माया, लोभ, काम, क्रोध कितनी कषाएं हैं? 25 कषाएं हैं ना। तो एक बात मैं और कहता हूँ, असल में कषाय तो 13 हैं। 4 कषाय और 9 कषाय। तो आप 25 हैं और आप इनको 13 बता रहे, क्या कौन सा गणित है ये? तो अनंतान बंदी जो है ना, ये मूल में कोई कषाय नहीं है, ये कषाय की ताकत है, ये कषाय की शक्ति है। क्रोध में तो क्रोध खबर आता है कि क्रोध इसे कहते हैं, मान इसे कहते हैं, अनंतान बंदी किसे कहते हैं? जब तक आप ये ना कहो कि जिसके उदय में सम्यक दर्शन नहीं हो सकता उसे अनंतान बंदी कहते हैं, तो फिर तो सम्यक्त घातनी हुई। तो ये उसका पावर है कि जब तक उसका उदय रहेगा तब तक सम्यक्त नहीं हो सकता। इसी तरह से जिसके उदय में अणुव्रत नहीं हो सकते वो अप्रत्याख्यानावर्णी, जिसके उदय में महाव्रत नहीं हो सकते वो प्रत्याख्यानावर्णी, जिसके उदय में यथाख्यात चारित्र नहीं हो सकता वो संजुलन है। तो ये अनंतान बंदी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी, संजुलन, वो आलोचना पाठ में इन सबका नाम आता है। संजुलन, चौकड़ी, गुनी है। तो ये सब जो 4 जो हैं, ये तो क्रोध आदि जो कषाय हैं, प्रकृति कषाय का स्वभाव क्रोध, मान, माया, लोभ, और अनंतान बंदी लेवल की होवे, वो उसकी लेवल है, समझ लो। जैसे पानी बरसता है ना, कितने इंच बरसात हुई, नापते हैं ना। भूकंप आए तो कितने रिक्टर स्केल पर आया। ऐसे कषाय हुई तो कौन से स्केल की हुई है, कौन से पैमाने की हुई है? तो सम्यक्त घातनी। इस दृष्टि से इसका फर्क समझ लेना चाहिए। ज़्यादा अभी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तो केवल इतना कहना है कि इसमें जो पहला प्रकरण आया कि व्यवहार नए निषेध है निश्चय नए के द्वारा, ये बात 272 गाथा में आई थी और उसी का विस्तार करते करते फिर 276-77 में सम्यक दर्शन में जो निश्चय से सम्यक दर्शन कहा, उस निश्चय के द्वारा जिसे व्यवहार से सम्यक्त कहते हैं उसका निषेध किया जाता है। मैं आपको ज़्यादा शास्त्रीय चर्चा में ले जाने के बजाय, क्योंकि काफ़ी साधर्मी ऐसे भी होंगे कि जो 10 लक्षण के निमित्त से ही आते हैं, स्वाभाविक है बात, उनको भी तकलीफ़ ना हो। एक बात समझ लेना कि व्यवहार ये है, व्यवहार निषेध करने लायक है, छोड़ने लायक है, त्याज्य है। जब हम ऐसी बातें सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या इमेज बनती? प्रायः हमारे दिमाग में वही इमेज बनती है जो हमारे मित्र पक्ष के दिमाग में बनती है। हम उतनी गहराई से उसका समझ लीजिए विश्लेषण कर ही नहीं पाते। हमें भी ऐसे लगे पूजा पाठ कर रहे हैं ना, ये तो बंध के कारण है, इसलिए ये हे हैं, और हमारी निचली भूमिका है तो अपन हे जान के करते हैं। समझ में आया ना? ये बात गलत नहीं है, लेकिन इसे व्यवहार के हे पने से जोड़ना ठीक नहीं है। फिर से सुनिए इस बात को। अब वो प्रकरण आ गया है तो मैं वो ही लूँगा, फिर इसकी चर्चा तो अभी और आगे आने वाली। तस्मिन् निमित्तम प्रसंग एव, इसको तो गुरुदेव ने खूब घोटा है, आज भी घोटा, कल भी आएगा, कल की प्रवचन। तो ये वाला प्रवचन जो है पंचास्तिकाय वाला और जो सब 2013 की बात, वो तो मैं कल कहूँगा। आज मैं इस केस को सॉल्व करना चाहता हूँ कि हम सबके दिमाग साफ हो जाने चाहिए बिल्कुल। देखो भैया, जैसा कि मैंने अभी बताया कि निश्चय और व्यवहार ये किसी भी द्रव्य को, किसी भी भाव को, किसी भी पर्याय का उसका नाम नहीं है। टोडरमल जी ने लिखा किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय, किसी का नाम व्यवहार, ऐसा नहीं है। आत्मा निश्चय और शरीर व्यवहार, घी निश्चय और घड़ा व्यवहार,
अरे वीतरागता निश्चय और शुभराग व्यवहार ऐसा भी नहीं है। हमारे दिमाग में जब भी व्यवहार आता है तो व्यवहार माने तो शुभ क्रियाएं अथवा हमारे भीतर जो शुभ भाव होते हैं भक्ति के, दया के, दान के। टोडरमल जी कहते किसी पर्याय का नाम निश्चय और किसी पर्याय का नाम व्यवहार ऐसा नहीं। आप इसको बहुत सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नए चक्र में, नए रहस्य में बहुत खुलासा किया है। तो क्या है उसमें? उभयाभाषी प्रकरण में टोडरमल जी ने जब ये कही तो शिष्य ने पूछा, समय सार में तो लिखा है कि आत्मा का अनुभव, ये इसने आत्मा सम्यक दर्शन आत्मा है, वो निश्चय है। जिसमें आत्मा का आश्रय होता है वो दर्शन ज्ञान चारित्र निश्चय है। जिसमें पर का आश्रय होता है वो व्यवहार है। यानी शुभ भाव को व्यवहार कहना और वीतराग भाव को निश्चय कहना कहीं मिल जाएगा? तो शिष्य ने जी पूछ लिया, ये समय सार में तो ऐसे ही लिखा है। तो उन्होंने कहा वो शुभ भाव और वीतरागता की बात नहीं है, वो मोक्ष मार्ग की बात है। मोक्ष मार्ग 1, निरूपण 2। जहाँ वास्तविक मोक्ष मार्ग को, वीतराग भाव को, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग कहा जाए, वो निश्चय, वो यथार्थ। और जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, लेकिन मोक्ष मार्ग का निमित्त व सहचारी है, उसे मोक्ष मार्ग कहना। तो कौन है मोक्ष मार्ग में निमित्त? ये जो अपने व्रतशील संयम की बाह्य क्रियाएं और परिणाम सहित, ऐसा नहीं कि पूजन में भी चंचल चित्त भटकता रहता और उपवासों में तो कितना भटकता है, वो जो करते हैं वो ज़्यादा जानते होंगे, हैं कहाँ कहाँ मन जाता है। तो कहने का आशय ये कि मोक्ष मार्ग में निमित्त भूत त्याग की क्रिया, संयम की क्रिया, तपस्या की क्रिया, ये जो अब चालू हो गया ना, ये सत्य के बाद में समझ लो, शौच के बाद में संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, ये सब बाह्य चारित्र के बाह्य रूप हैं। देखो कैसी विचित्र बात है। क्रोध को समझाना होगा तो क्षमा से समझाएंगे, तो वो परिणाम की बात हुई। क्रिया में भी बताते, गाली सुन मन खेद न आन। तो व्यवहार से जिसे मोक्ष मार्ग कहा जाए, तो मोक्ष मार्ग का व्यवहार है। हमेशा जिनवाणी में निश्चय और व्यवहार नय की व्याख्या या तो वस्तु स्वरूप में की जाती है या मोक्ष मार्ग में की जाती है। और वस्तु स्वरूप में भी मुख्यतया आत्मा। अभी रुमाल निश्चय से किसका है, व्यवहार से किसका है, ये तो उदाहरण में समझाएंगे। बाबू भाई टोपी का उदाहरण देते थे, हैं ये तो उदाहरण देने के लिए, घी का घड़ा, ये तो उदाहरण दे के समझाने की बात है। या तो आत्मा का स्वरूप बताएंगे, तो जब आत्मा की चर्चा करेंगे तो नहीं प्रमत्य है, अप्रमत्य नहीं है, ज्ञायक भाव है, वो निश्चय से, शुद्ध नय से, ठीक है। और जब व्यवहार से आत्मा का वर्णन करेंगे तो अभी आया था आज कर्ता कर्म में, राग आदि का कर्ता है, ये है, वो है, तो व्यवहार से हो गया। मनुष्य है, देव है, नारकी है, ये भी व्यवहार का हो गया। यानी जीव एक, कथन दो। इसी तरह मोक्ष मार्ग एक, कथन दो। अरे शुभ राग एक और कथन दो। कैसे दो कथन? उसका यथार्थ निरूपण करो, समझ में आया ना? उसका वास्तविक निर्णय निरूपण करो। स्वाश्रित, कल बताया था ना, स्वाश्रित और पराश्रित तो वो पुण्य बंध का कारण है, आश्रव तत्व है, तो बंध के कारण में दुख रूप है, दुख फल है। ये निश्चय से वर्णन हुआ आश्रव का। जो 72 और 74 गाथा आज आई थी, वो आश्रव का निश्चय ने से कथन है। और उसी शुभ आश्रव को मोक्ष मार्ग में निमित्त है, सहचारी है, ऐसा जानकर कहेंगे तो जीव व्यवहार से निरूपण हो गया। राग एक, कथन दो। अरे सम्यक दर्शन के भी दो निरूपण ये तो बताए हैं, लेकिन और भी सम्यक दर्शन कैसे होता है कि दर्शन मोहनी के उपसम छह उपसम से हुआ, ये व्यवहार नय का कथन हो गया। और आत्मा के अवलंबन से, आत्मा में अपनापन करने से होता है, निश्चय नय का कथन हो गया।
और भी विचित्र बात, सम्यक दर्शन मुक्ति का मार्ग है, संवर निर्जना है, ये कहना निश्चय का कथन हो गया। और कहीं बंध का कारण कहा है सम्यक्त को? ख्याल है कहीं है? किसी को याद है? बहनों को याद होगा। तत्वा सूत्र में जो देवायु के बंध के कारण कहे हैं, उसमें स्वभाव की सरलता, कोमलता, ये सब सूत्र में आए। फिर बाद में एक सूत्र लिखा सम्यक्त्वम च। अब तो आ गया याद है। और सम्यक्त भी देवायु के बंध का कारण। अब बताओ, कहाँ तो शुभराग को व्यवहार से मुक्ति का कारण कहते और निश्चय से बंध का कारण कहते, और कहाँ सम्यक दर्शन को व्यवहार से बंध का कारण कह रहे, क्योंकि असल में तो बंध का कारण है नहीं, उसके साथ में जो राग भाव है वो बंध का कारण है। तो बेचारा सम्यक्त भी बदनाम हो गया। सम्यक्तम च तत्वा सूत्र जैसे महान ग्रंथ में ये प्रयोग तो मैंने इसलिए बताए हैं कि आप ऐसा अपने आपस की चर्चा में, घर में और दूसरी इधर उधर की परनिंदा वगैरह में उपयोग फंसाने के बजाय हैं, इस पर चर्चा करें देवरानी जेठानी भाई भाई कि भैया वो एक चीज़ में दो नए कैसे बनते हैं, ज़रा अपन लगा के देखें। तो कुछ लौकिक बातों में लगा सकते, कपड़े में लगा सकते, चश्मे में लगा सकते, और फिर सिद्धांत में लगा सकते। तो दो चीज़ों में लगता है मुख्यतया, लगता तो सब में ही है, लेकिन मुख्यतया जिनवाणी में मोक्ष मार्ग बताया है। अनंत भगवान को तो मोक्ष मार्ग के नेता बोलते तीर्थंकर देव को। तो मोक्ष मार्ग का वर्णन निश्चय और व्यवहार है। हमने एक जिनवाणी स्तुति लिखी है, वो कम प्रचलित है, जरा बड़ी है, उसमें इसका उल्लेख नय निश्चय व्यवहार निरूपण मोक्ष मार्ग का करती। और क्या है? इसी टाइप का है कुछ है, शुभ व्यवहार उचरती, इस टाइप का। हे जिनवाणी माता, आप मोक्ष मार्ग का निश्चय और व्यवहार की शैली से निरूपण करती हो, और आत्मा का भी निश्चय व्यवहार शैली से वर्णन है। इतना समझ लो, क्लियर समझ लो। कल मैंने स्वाश्रित और पराश्रित की बात भी आपको बता दी थी, और शायद जैसे शरीर का वर्णन करें तो शरीर में भी निश्चय व्यवहार लगेगा। शरीर का शरीर के स्वरूप से वर्णन करो कि ये पुद्गलिक है, पुद्गल के परमाणु हैं, मेरे से भिन्न है, ये निश्चय का कथन हो गया। और मेरा है संयोग में। शरीर को जीव कहना व्यवहार, और शरीर को पुद्गल कहना निश्चय। जीव को जीव कहना निश्चय, और जीव को शरीर कहना व्यवहार। कहा जीव को शरीर कहते हैं कहीं हैं? व्यवहार नहीं कहता है जीव और देह दोनों एक हैं। काय में आता है? काय में आता है? व्यवहार ने कहता है जीव और देह दोनों एक हैं। 27 नंबर की गाथा प्रसिद्ध है ये सब चीज़ें। तो इस तरह से किसी भी द्रव्य का, भाव का, गुण का, पर्याय का, क्षेत्र का, काल का, किसी भी चीज का जैसा उसका स्वरूप है वैसा वर्णन करो तो निश्चय। और जैसा स्वरूप नहीं है, वास्तव में नहीं है, लेकिन क्षणवर्ती समझ लो कोई संयोग है, कोई भेदभाव है, कोई कुछ है, तो व्यवहार हो। ये ज्ञान में होते, निश्चय नए और व्यवहार नए वस्तु में नहीं होते। काय में होते हैं? वस्तु को जानने वाले ज्ञान में, और वस्तु का कथन करने वाली वाणी में होते। ज्ञानी की वाणी में और जानने वाले ज्ञाता में। ज्ञाता के अभिप्राय को न कहते। हमारी समस्या तो इसमें जो पूर्वार्ध आज के प्रवचन का सुबेरे चला था, उसमें ये आया था व्यवहार नहीं तो निषेध छे, आचारांगादि शब्द श्रुतनु जाननु, जीवादि 9 पदार्थों श्रद्धान, अभव्य ने ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं होता। लेकिन उसको भी ये पराश्रित तो हो ही जाता है, तो व्यवहार नहीं निषेध है। अब हमें ये समस्या का समाधान करना है कि जब जिनवाणी कहती है कि व्यवहार नए का त्याग करना चाहिए, तो अपन ने किया आज तक?
कर सकते हैं, कैसे करें? तो हम ये समझते हैं कि पूजा पाठ व्यवहार है और पूजा पाठ करना छोड़ दो तो हमने व्यवहार छोड़ दिया। हम व्यवहार में नहीं उलझते, हम तो पूजा पाठ ये तो सब जड़ की क्रिया है, ये तो आकुलता के बंद के कारण है। नाम वाम लेने से क्या फ़ायदा? हमारे एक बहुत पुराने मित्र थे, तो बहुत दिनों बाद मिले नहीं, फिर 40-50 वर्ष बाद मिले। उनने अपनी एक घटना सुनाई कि वे एक बार दक्षलक्षण में गए तो समाज में पूजा पाठ की वो तो है ही प्रवृत्ति वो, तो उनसे कहा कि आप पूजा करना। बोले नहीं वो तो बंद का कारण है, मैं तो नहीं करूँगा। फिर हमने कही आपने करी कि नहीं? बोले नहीं करी। ऐसा लगता है कि कोई बहुत महान आदर्श उपस्थित किया है। तो हमने पूजा कर ली तो व्यवहार कर लिया, और पूजा छोड़ दी तो व्यवहार छोड़ दिया। दुख की बात यह है कि सारे समाज में यही धारणा है। अपन लोगों से, अपने और अन्य साथियों को जो चिढ़ है, जो शिकायत है, वो इस बात को लेके ज़्यादा है। समझ में आए ना? और भी मुद्दे हैं, अब तो ये मुद्दा भी ख़त्म हो गया, अब तो दूसरे मुद्दे बहुत आ गए जिसमें केस वेस भी चलने लगे हैं। और भी मुद्दे हैं, लेकिन इस बात को लोगों को आश्चर्य होता है कि ये सब पूजा पाठ, व्रतशील, संयम, ये उपवास है और इसको हे कहते हो। और कई लोग तो, मैंने तो जब बचपन में मैं सोनगढ़ जाता था और कॉलेज में भी पढ़ता था, तो अखबार में पढ़ा, आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा और आनंद भी आएगा कि ये लोग बहुत चालाक हैं। कौन लोग? अपन लोग, सोनगढ़ वाले बहुत चालाक हैं। क्यों हैं? हाँ, नहीं क्यों करते हैं और हे क्यों कहते हैं? पब्लिक को तो ये बताएंगे कि हे है, ताकि लोग ना करें, और खुद करेंगे ताकि हम स्वर्ग में चले जाएं, ये लोग न जा पाएं। ऐसा लेख में आया था, लेख में आया था। ये मायाचारी करते, ये मायाचारी करते, कहेंगे कि हे है, बंध का कारण है, पुण्य पाप अधिकार में, पुण्य और पाप दोनों, ये पुण्य पाप फल माय हरक बिल को मतवाई, जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, ये गा गा के सुनाएंगे। और सबसे ज़्यादा पुण्य की क्रियाएं, स्वाध्याय की, मंदिर बनाने की, दान की। मुझे बड़ी प्रसन्नता, आपके यहाँ दान की अपील नहीं होती? त्याग धर्म के दिन होएगी, उस दिन त्याग और दान को एक कर देंगे अपन है। आदर्श कार्यक्रम तो वो है जिसमें पैसे की चर्चा आपस में चर्चा करके व्हाट्सएप पे ही हो जाता है, सब व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दे रहे। दादर में तो एक ऐसी सिस्टम है, वो जो अपने साथी लोग अलग किराए के हाल लेके, लाख रुपए रोज का किराया वो हाल लेते हैं, वो करते हैं, वो 2-3 दिन खाता खोलते हैं बस। वो कोई फंड नहीं, कोई अकाउंट नहीं, कुछ नहीं। जितना इस साल खर्चा होना है तो वो 2-3 दिन तक खाता खुला रहेगा, और उनका कोटा पूरा हो जाए, भैया बंद, अब माफ़ करो, अब छुट्टी। बोलो आप, ऐसे भी समझ लो सिस्टम है अपने यहाँ। तो जे लोग अपने यहाँ का दान देना, आत्मा दान दे सकता नहीं, आत्मा पैसा कमा सकता नहीं, और दान देने का स्वभाव वो बंध का कारण है। और इन्हीं के यहाँ दान बहुत, उस जमाने में अपने यहाँ ज़्यादा होता था, अब तो अपने से 10 गुना 100 गुना बहुत होने लगा। समझ में आया ना? तो ये मायाचारी नहीं है। देखो भैया, इसलिए व्यवहार की शैली और निश्चय की शैली समझना पड़ेगी कि लोक में हमारे घर में कोई मेहमान आवे और हम उससे कहें कि आप संकोच मत करना, अपने घर समझना, तो ये शिष्टाचार है कि मायाचारी है कोरी? ये वात्सल्य नहीं है, ये शिष्टाचार नहीं है। और एक और मार्मिक बात, अपना घर समझना का मतलब समझते हैं आप लोग? अपना घर समझने का क्या अर्थ होता है? अपने ही समझना, बाप का माल मत समझना, पंखा खुला मत छोड़ देना, नल खुला मत छोड़ देना, समझ में आया ना? बाथरूम गंदा मत कर देना, कचरा मत फैला देना। मतलब सोच समझ करके, जो विवेक पूर्वक जैसा अपने घर में सास संभाल करके
उपयोग करते हो वैसे ही यहाँ करना। ऐसा नहीं कि वो पंखा खुला चल गए, ताला बंद कर, नल खुला छोड़ दिया बाथरूम का, वो ताला बंद करके चले जा, बह रहा है पानी। ये भी होता है, अपना घर समझने का मतलब ये भी होता है। और कई जगह तो भैया दूध दही वगैरह जैसा अपने घर में लिमिट में यूज़ करते हो वैसे अपने ही समझना, मुफ्त का माल नहीं समझना। कहिए तो एक किसी ने मेरे को समझाया था कोल्हापुर में, तब से मैं ये बात कहने लगा। कोल्हापुर में नहीं, हमारे सोनगढ़ में हम कुछ सिद्धांत पढ़ाते थे, उनने बताया था। ये यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपना घर समझना, ये कहना और मानना ये कि ये इनका नहीं है, और सुनने वाला हाँ घर की बात है, हाँ हम कोई संकोच थोड़ी करेंगे, घर की बात है, अपने घर है, ऐसा सब जगह कहते कि नहीं कहते, और मानते हैं क्या? तो ये मानना कुछ और कहना कुछ, इसमें माया कषाय लगता, आर्जव धर्म के विरुद्ध है ये। सो आर्जव माया तो वो है कि जो अपने विकारों को छिपाए, समझ में? और नहीं छिपाने का मतलब ये भी नहीं है कि दुनिया भर में घोषणा करता फिरे। गुरु के सामने निश्चल भाव से, मुनि की भूमिका की बात है ना, भगवती आराधना पढ़ो, भगवती आराधना, निश्चल भाव से गुरु के सामने सब बातें कह दे रहे। माया मिथ्या और निदान 3 शल्य कही है, निशल्यो वृत्ति। तो अब हमें ये समझना है कि व्यवहार को हे कहने वाली बात, हे मानने वाली बात हमारे जीवन में है कि नहीं, और है तो किस प्रकार से है। तो जिस तरह क्रिया में व्यवहार नहीं है, ज्ञान में निश्चय व्यवहार होते, उसी तरह व्यवहार का हेपना भी क्रिया में नहीं होता है, ज्ञान में होता है। अब इसका अपन सुंदर एक प्रयोग करते हैं। घी का घड़ा कहना ये व्यवहार नहीं का कथन है। क्यों? क्योंकि 2 वस्तुओं को एक मिला के कहा है। घड़ा मिट्टी का होता है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन अगर उसमें घी रखा है तो उसे घी का घड़ा कह कर के ही बुलाया जाएगा, क्योंकि प्रयोजन घी से है। तो ये व्यवहार नहीं का कथन सब चलता है। अब इस व्यवहार को हे करो, कैसे करोगे? घी का घड़े वाले व्यवहार को हे करना है तो कैसे करेंगे? उसमें घी रखना बंद कर दो। अरे तो दूध रखोगे, तेल रखोगे, तो जो रखोगे वो कहोगे, व्यवहार थोड़ी छूट जाएगा, कहने का व्यवहार थोड़ी छूट जाएगा। अब कोई तीव्र कसाई और अज्ञानी हो गए तो घड़ा फोड़ देवे। हमें तो हे मानते हैं, घड़ा तो घी का होता नहीं है, चल इसको फोड़ो। क्या ये हे करने, ऐसा कोई हे करता है दुनिया में? जिस समय हम घी का घड़ा बोलते हैं उसी समय ये जानते हैं कि ये पारमार्थिक सत्य नहीं है, ये तो व्यवहार की बात है। इसका नाम हे करना। व्यवहार को परमार्थ नहीं मानना, यही उसका हेपना है, और वो ज्ञान में होता है। क्रिया से उसका कोई लेना देना नहीं है, आप समझ लेना। इस बात को अच्छी तरह सोचिए, समझिए, नए रहस्य में पढ़िए, नए चक्र में पढ़िए, प्रवचनों में सुनिए। हम अच्छी तरह से समझेंगे तो हम अपनी आगे की पीढ़ी को भी समझा सकेंगे, और जो हमसे वात्सल्य रखते हैं, प्रेम रखते हैं, ऐसे हमारे मित्रों को भी समझा सकेंगे। भैया क्रिया की बात नहीं है। तो आप दुनिया में जो लोग व्यवहार को उपादेय मानते हैं, तो क्या उनसे अगर किसी ने शिष्टाचारवश कह दिया कि जे आपका ही घर है, तो अपना मान लेते? क्यों? व्यवहार तो उपादेय है। सोनगढ़ वाले हे मानते, हम तो उपादेय मानते। तो जिसने कहा तुम्हारा घर है, तो हम हाँ पक्की बात है, बिल्कुल हम ही जाए। बोलो आप, उनके जीवन में भी, उनके कार्यकलाप में भी यही सिस्टम है कि नहीं है? इसमें कोई पंथवाद नहीं है। समझ में आया? सोनगढ़ पंथ, मुनि पंथ, ये तो हमारी कषाय के द्वारा दिए गए नाम हैं। वास्तव में देखा जाए तो मार्ग तो एक मुनि पंथ ही है। निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है,
दिगंबर वेश न्यारा है, निर्ग्रंथों का मार्ग। कई लोग तो ये धुन छिड़ी और समझ लो वो बिल्कुल जैसे नशा चढ़ जाता है, वैसा हो जाता है, हैं? अभी भी लोग वो पारला के पंचकल्याणक में मुझे केवल इस बात करे साहब, वो तो जब आप आए वो निर्ग्रंथों का मार्ग बोला तभी लगा कि पंचकल्याणक हो रहा है। जब अपना पंचकल्याणक हुआ था तब ये गीत नहीं बना था शायद, हैं? मार्ग तो भगवंतों का है, अरहंतों का है, निर्ग्रंथों का है, जिस पंथ चले भगवंत वही आचर्य। किसी ने सोनगढ़ में बैठ के ये बात कह दी तो वो सोनगढ़ का हो गया, शिखर जी में बैठ के कह दी तो वो शिखर जी का हो गया। अरे मार्ग तो समो शरण में जो भगवान ने बताया है वो है, और मोक्ष मार्ग तो असल में निर्ग्रंथ दशा में ही मोक्ष मार्ग में तीव्र गमन होता है। चरणान योग चूलिका है ना जो प्रवचन सार की, उसमें तो गृहस्थों के जो व्रत हैं वो अपवाद मार्ग है, और मुनि राजों के महाव्रत हैं वो राजमार्ग है। और उसमें भी समझ लो अपवाद मार्ग और राजमार्ग के उनमें अलग भेद किए गए, तो असली तो मार्ग वही है। और मालूम आपको प्रसाद सिद्धोपाय में एक गाथा ऐसी आती है कि कोई वक्ता या उपदेशक श्रावकों को या कोई श्रोता आए तो उन्हें अगर पहले अणुव्रत धारण करने का उपदेश देवे तो वो दंड का पात्र है, क्रम भंग है। पहले महाव्रत का उपदेश देना चाहिए। फिर वगैरह साहब हमारी अभी इतनी शक्ति नहीं है, इतने भाव नहीं है, ऐसा नहीं है, चलो कोई बात नहीं, महाव्रत नहीं पाल सकते तो चलो अणुव्रत पाल लो। वो समझ लो एक प्रकार की डूबते को तिनके का सहारा जैसा, ये अपवाद मार्ग है। तो आप लोग तो तत्व ज्ञान की बात करते, वेद ज्ञान की बात करते, आप लोग तो न अणुव्रत की बात करते न महाव्रत की बात करते। अरे सुबह नहीं कही 11 प्रतिमाओं की बात, कितना मनोवैज्ञानिक है, कितना व्यवस्थित है। अब सभी चीज़ें तो एक बार में नहीं कही जा सकती ना, वो तो जो रोज की स्वाध्याय सभा होती है उसमें सब बात आती है, और वो तो सम्यक दर्शन के बिना न अणुव्रत होते हैं न महाव्रत होते हैं। तो हम तो अणुव्रत महाव्रत कैसे होवे वहाँ से शुरुआत करते हैं। पंडित साहब की पूजाओं में देखो आर्जव धर्म कैसे शुरू होता है, वेद ज्ञान से शुरू होता है। तो व्यवहार चोरमल जी ने देखो उभयाभाषी प्रकरण में एक बहुत बढ़िया इसकी चर्चा आई है कि शिष्य कहता है कि हम निश्चय की श्रद्धा करेंगे और व्यवहार का आचरण करेंगे। उभयाभाषी है ना, हम निश्चय की श्रद्धा करेंगे और व्यवहार का आचरण करेंगे। उनने ये सोचा होगा शिष्य ने कि आत्मा ज्ञायक है, आत्मा शुद्ध है, आत्मा शरीर से भिन्न है, वो फड़ का करता नहीं है, ऐसा विचार करेंगे तो वो निश्चय हो गया। और फिर व्रतशील संयम भी पालेंगे तो वो व्यवहार हो गया। आप सोच सकते हैं जिनने पढ़ा होगा उन्हें ख्याल होगा क्या जवाब दिया है। निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना योग्य है। कि व्यवहार का श्रद्धान करना कि नहीं करना, तो निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना योग्य है। एक ही नय का श्रद्धान करने से एकांत मिथ्यात्व होता है। और उसने कहा था ना प्रवृत्ति व्यवहार की रखेंगे, ये बोला ना, श्रद्धान निश्चय का रखेंगे और प्रवृत्ति माने आचरण, वो व्यवहार वाला व्रतशील संयम वाला करेंगे। तो उसका क्या समाधान किया, प्रवृत्ति तो द्रव्य की परिणति है, उसमें कुछ नए का प्रयोजन नहीं है। जिस द्रव्य की परिणति हो उसको उसी की कहना सो निश्चय और उसे अन्य द्रव्य की कहना सो व्यवहार। ऐसे ऐसे उभयाभाषी प्रकरण में महामंत्र दिए हैं कि उतने ही प्रकरण समझ लें तो निश्चय व्यवहार के बारे में हमारा सॉफ्टवेयर बिल्कुल क्या बोलते हैं उसमें घुस जाता है, वायरस लेस हो जाएगा, वो क्लीन हो जाएगा। हमारी सोच सॉफ्टवेयर माने हमारी ये जो है ना खोपड़ी जो हार्डवेयर है
और इसके अंदर जो हमारे विचार हैं, हमारी मान्यता है, हमारी थिंकिंग है, वो सॉफ्टवेयर। आज के बच्चे तो ऐसी भाषा में, तू तो समझता है ना, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। अच्छा देखो, ये बात लिखी है 250 पेज पे, कौन सी? निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना योग्य है। अब 251 में चले और उसके नीचे भी लिखते, और सामने उसी पैराग्राफ के सामने क्या कि व्यवहार ने स्वद्रव्य परद्रव्य को, उनके भावों को, कारण कार्य आदि को किसी को किसी में मिला के निरूपण करता है, और ऐसे ही श्रद्धान से मिथ्यात्व होता है, इसलिए इसका त्याग करना। अब बताओ, दोनों जगह वहाँ कहते व्यवहार का श्रद्धान करना, यहाँ व्यवहार के श्रद्धान से मिथ्यात्व होता है, तो इसका त्याग करना। सोचो, अगर हम बिल्कुल एक एक चीज़ का वास्तविक आशय क्या है ये नहीं समझें, और उसी में लिखा है उत्तर भी कि व्यवहार के श्रद्धान का त्याग करना माने व्यवहार को परमार्थ नहीं मानना, यही उसका त्याग है। और व्यवहार को व्यवहार तरीके जानना और व्यवहार के द्वारा परमार्थ समझ लेना। अब अपन ने वो घी का घड़ा मुद्दा उठाया ना, उसमें व्यवहार का ग्रहण भी करना है और त्याग भी करना है। घी का घड़े वाले उदाहरण में व्यवहार का ग्रहण भी करना है और त्याग भी करना है। तो कैसे करना? मतलब घी मंगाना हो, घी का जिस घड़े में घी रखा है वो मंगाना हो, तो ऐसा बोलना कि घी का घड़ा ले आओ। तो हमने ऐसा कह के उस घड़े को याद किया जिसमें घी रखा है। घी की मैंने परसों नरसों कहा, तो परसों की तो बात है, घी का घड़ा और घड़े का घी, दोनों में क्या अंतर है बता दिया था। अब आपको यूट्यूब पे सुनना पड़ेगा, हैं? अब अभी नहीं बताऊंगा। दोनों व्यवहार के कथन हैं, लेकिन घी का घड़ा बोलने में बात घड़े की है, परिचय घी की तरफ से। घड़े का घी बोलने में बात घी की है और परिचय घड़े की तरफ से है, दोनों पराश्रित निरूपण। तो हमने घी का घड़ा वाणी में प्रयोग किया और ज्ञान में भी जाना कि उस घड़े में घी रखा है, और ऐसा जानने का नाम व्यवहार का ग्रहण हो गया। समझ में आया ना? ऐसा दोनों के संयोग को संयोग रूप में जानना, कोई कहा ना व्यवहार को व्यवहार के रूप में जानना, तो व्यवहार का ग्रहण हो गया, और व्यवहार के द्वारा परमार्थ को समझ लेना, ये व्यवहार का ग्रहण है। लेकिन व्यवहार को स्वयं परमार्थ नहीं मानना, ये उसका त्याग है। क्रिया से व्यवहार के ग्रहण और त्याग का कोई संबंध नहीं है। और जहाँ तक शुभ क्रियाएं हैं, ये सब मान्यता और श्रद्धान की तरफ से बात कही जाती है। देखो, दो तरह की दवाइयाँ होती, जैसे मान लो स्किन में, चमड़ी में कोई तकलीफ हो जावे ना, तो वैद्य जी ने एक तो काढ़ा दिया और एक महारासनादि तेल या लाक्षादि तेल, इस टाइप का तेल भी दे दिया। तो वो तेल को तो मालिश करना है स्किन पे, और जो काढ़ा दिया है वो ताकि वो भी वायरस निकल जाए, वो भी एंटीबायोटिक्स होते हैं सब। तो अगर लगाने वाली दवाई को पी लेवे और पीने वाली दवाई को मालिश करे, तो क्या होगा? तो ये आचरण संबंधी जो बात है, वो पीने वाली दवाई नहीं है, वो लगाने वाली दवाई। चरणान योग की शैली मालिश करने वाली, लगाने वाली दवाई है, खाने वाली नहीं। और द्रव्यान योग में जो बात भेद विज्ञान की, वीतरागता की, जो अभी गुरुदेव ने कितनी डंके की चोट कही, वो बात जो है विषय, वो पीने लायक है, पचाने लायक है, अनुभव करने लायक है। हम क्रिया की, तत्व ज्ञान की बात करते हैं तो क्रिया से अड़ा देते हैं, और जब क्रिया प्रधान बात करते हैं तो तत्व ज्ञान से अड़ा देते हैं। ये बहुत बड़ी अपात्रता है, ये गलती है बहुत बड़ी। हम कहेंगे भैया 10 लक्षण में कम से कम नियम लेना चाहिए कि 2 टाइम खाना, ज़्यादा बार बार नहीं खाना, मुँह जूठा नहीं करना, बाजार में नहीं खाना। कोई दुर्भाग्य से अगर गुटखा खाते हों, तम्बाकू खाते हों,
तो कम से कम 10 दिन उसका त्याग करना। अरे वाह, आत्मा तो परद्रव्य की क्रिया का करता ही नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, और आज तुम ये बताने लगे। तो जे उसका तर्क सही है। अरे जब वो शैली की बात चलेगी तो वो ही चलेगा। समझ में आया ना? अब पूजा पाठ में आया करो, आत्मा पूजा कर ही नहीं सकता, आत्मा तो बोलता ही नहीं है। और आप कह रहे सब लोग एक साथ बोलें, किसे आदमी है? पब्लिक सब एक साथ बोले, माइक पे कोई नहीं बोले, उससे क्या है, पब्लिक की आवाज़ आती। जब आत्मा बोलते ही नहीं है तो अकेले बोलोगे, एक साथ बोलोगे, माइक पे बोलोगे, बिना माइक पे बोलो, क्या भैया? वो स्टेज व्यवहार की है, उसमें ऐसे ही कहा जाएगा, वहाँ ये बात नहीं अड़ाना। और जब हम भेद ज्ञान की बात करें कि आत्मा शरीर की क्रिया का, वाणी की क्रिया का करता नहीं है, तो तत्व ज्ञान ऐसे ही करना, वस्तु स्वरूप ऐसे ही समझना। इसमें कहाँ कठिन बात है मुझे बताओ? कोई बहुत सूक्ष्म बात है? सूक्ष्म बातें तो समझ लो धवला जी में और न्याय ग्रंथों में वो है सूक्ष्म बातें। तो ये तो बिल्कुल 8 वर्ष का बच्चा भी आसानी से समझ जावे कि ऐसी बात है। तो संक्षेप में, सार में आप ये समझिए कि व्यवहार न है, इसका अर्थ ये है कि वह पारमार्थिक स्वरूप नहीं है, ऐसा जानना। ज्ञान में ही व्यवहार का ग्रहण होता है और ज्ञान में ही व्यवहार का त्याग होता है। अच्छा, पूजा करना निश्चय है कि व्यवहार? अब आप पूजन तो द्रव्य की परिणति है, समझ में? जिस द्रव्य की परिणति हो उसको उसी की कहना। तो जो बोल रहे हैं वो भाषा की क्रिया है, सामग्री चला रहे हैं, खड़े हैं विनय से, तो वो शरीर की क्रिया है, ऐसा जानना वो निश्चय का कथन है? और ये मेरे भावों के निमित्त से हो रही है, इसलिए मैं पूजा कर रहा हूँ, ऐसा जानना वो व्यवहार नहीं का कथन है। लेकिन वस्तु स्वरूप में ऐसा ही मान लेना कि ये मैं इस क्रिया का करता हूँ, तो मिथ्यात्व हो जाएगा। टोडरमल जी ने कहा, व्यवहार ने जैसा कहा है सौद्रव्य परद्रव्य को मिला के, ऐसे ही सिद्धांत से मिथ्यात्व होता है, यही कहा ना। तो ऐसे सिद्धांत माने कैसे सिद्धांत से? कि जैसा हम मिला के कह रहे हैं वैसे ही मान लिया जाए वास्तव में, तो मिथ्यात्व होता है, कहने में नहीं होता। और उस संयोग को संयोग रूप जानने में भी नहीं होता। ये स्थिति हमें समझनी चाहिए। कितना हो गया भैया? मुझे तो याद ही नहीं रहता है। कितने हुए? 5 मिनट। चल, धन्यवाद। मेरे ख्याल से मैंने कई प्रयोगों से इसको स्पष्ट किया है। और भी कोई शंका हो, कोई बात हो, तो आप लोगों को जरूर पूछना चाहिए। हार्दिक मेरी ये भावना रहती, हर मुमुक्षु, चाहे वो टीकाएँ और गाथाओं की गहराई में कितना जा पाता है नहीं पाता है वो अलग बात है, कम से कम ये मूल मुद्दे की बात ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और बहुत से लोगों को है भी कोई जो निरंतर स्वाध्याय करते हैं। और एक और बात कि एक अपेक्षा देखा जाए तो ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। कौन से 2 पहलू? व्यवहार नय का ग्रहण करना और व्यवहार नय का त्याग करना, ये एक ही प्रोसीजर है। हमने कहा कि घी का घड़ा, और उसी समय हमारे ज्ञान में वर्तता है कि घड़ा घी का नहीं होता। एक साथ दोनों होते हैं, ग्रहण और त्याग। और उसी ज्ञान की पर्याय में जो ज्ञान ये जानता है कि इस घड़े में घी रखा है, वही ज्ञान ये भी जानता है कि घड़ा तो मिट्टी का होता है, वो घी का नहीं होता। तो ग्रहण और त्याग एक साथ हो गए ना। करने में तो कुछ नहीं करना पड़ा, न घी रखना है, न निकालना है, न बंद करना है, को क्रिया में तो कुछ नहीं करना है, ज्ञान में जानना है। अब ऐसे आत्मा के बारे में समझ लो कि जिस समय आत्मा में हम लोक में तो सब समझते हैं, लेकिन तत्व में नहीं समझते। इसलिए तत्व में सावधानी की जरूरत है।
कि जहाँ शास्त्र में लिखा हो कि आत्मा के 14 गुण स्थान होते हैं, मार्गणा स्थान होते हैं, ये होता है, समझ लेना जी घी का घड़े वाली स्टाइल का कथन है। उसी समय ये जानना कि वास्तव में आत्मा गुण स्थान मार्गणा स्थान वाला नहीं है। पारमार्थिक दृष्टि से तो वो सकल निरावरण प्रत्यक्ष प्रतिभास में अखंड एक। और जब आज आया था ये उपयोग तो शुद्ध इसलिए निकाला था इसको 92वें गाथा के लिए, लेकिन अब इसका प्रकरण कल आएगा तो कल इसका उपयोग करेंगे। उपयोग यानी चेतना ज्ञान दर्शन। आत्मा तो चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान दर्शन स्वरूप। उसी समय ज्ञानी का ज्ञान ये जानता है, यानी जब हम पूजा कर रहे हैं तब व्यवहार में हैं, और जब स्वाध्याय कर रहे हैं तब निश्चय में हैं। ऐसा मानना बिल्कुल गलत है। पूजा करते समय भी व्यवहार से ये जाने माने कि हमारे भाव हो रहे हैं और बाहर में क्रिया हो रही है। समझ में आए ना? और व्यवहार से अपनी क्रिया भी कोई कहेगा आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, इत्यादि इत्यादि, तो वो भी है जीवन में। और उसी समय तत्वज्ञान ये बोलता है कि ये क्रिया तो जड़ पुद्गल की है, मैं तो चैतन्य स्वरूप आत्मा इसका करता नहीं हूँ। उसी समय निश्चय रहता है। ज्ञानी के जीवन में प्रति समय हर वस्तु का यथार्थ और उपचरित दोनों स्वरूप उसके ज्ञान में निरंतर वर्तित है। आत्मा का भी और मोक्ष मार्ग का भी। जिस भूमिका में जो भाव होता है वो हम और आप रोक सकते, ख्याल में आए ना? देखो अपन किसका कौन सा गुण स्थान है ये हिसाब तो अपन नहीं लगा सकते। सब आत्मार्थी हैं, आत्मरुचि वाले। तो ये जो सुबह से अपन विधान करते हैं, प्रक्षाल पूजन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो ये भाव अपने को सहज आते हैं कि झक मार के करना पड़ते हैं मजबूरी में। और अगर मजबूरी में करना पड़े तो गए काम से, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, 4 आदमी क्या कहेंगे। उपवास में बड़ा चक्कर पड़ता है घरों में, तो 4 आदमी क्या कहेंगे, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, तब तो वो गए ही काम से। लेकिन आप जिसको सहज आते हैं वो रोक के बता दे तो हम जाने, चाहे वो कितना ही बड़ा निश्चय यज्ञ क्यों ना हो गए। नहीं ये तो आश्रय है, ये तो दुख का कारण है, ये तो बंध का कारण है, इसमें तो पर का आश्रय लेना पड़ता है। अरे देव गुरु धर्म भी पर पदार्थ सब जानते, सब पढ़े हैं अपन लोग, लेकिन ये भाव आने से रोक दो तो जाने, नहीं रोक सकते। चतुर्थ गुण स्थान में जिस मर्यादा में भोगों के भाव, पुण्य पाप के भाव आते हैं वो आएंगे, और जिस मर्यादा में भक्ति दया दान पूजा ये भाव, ये पंचम गुण स्थान में पंचम वाले आएंगे, 6वें 7वें में 6वें 7वें वाले हैं। जब भगवान ने कहा है कि इस भूमिका में ऐसे परिणाम होते हैं, ऐसी क्रिया होती है, तो हम चैलेंज कर सकते हैं कि हम नहीं करेंगे। तुम हे कहोगे तो हम नहीं करेंगे, तब हमारे पर एहसान कर लेंगे। ये सोचने समझने की बहुत गहराई से बात है। मेरे दिमाग में 2 दिन से विकल्प था कि मुझे इस विषय को रखना है कि व्यवहार का त्याग करने का मतलब पूजा पाठ छोड़ना, व्रतशील संयम छोड़ना, इसे व्यवहार का त्याग नहीं कहते हैं, और ये करना इसे व्यवहार का ग्रहण भी नहीं कहते। ये तो हमारी भूमिका के भाव हैं, समझ में आया ना? अब इनके निरूपण में 2 नए बनते हैं तो वो यथा योग्य जानना चाहिए। अभी जो प्रकरण चल रहा है अपना गुरुदेव का, उसकी चर्चा विस्तार से कल करेंगे। बोलो। यहाँ तो निर्णय करने, मिथ्यात्व की भूमिका में निर्णय तो हो सकता है ना, मिथ्या दृष्टि निर्णय कर सकते कि नहीं कर सकते, तो यहाँ निर्णय करने की बात है, होता तो कुछ भी नहीं है। सही बात है। ये पूछ रही हैं कि मिथ्यात्व की भूमिका में तो न निश्चय होता है, न व्यवहार होता है, न ग्रहण होता है, न त्याग होता है। वो भी त्याग उपादान शून्यत्व है, आत्मा है। लेकिन आत्मार्थी जीव जिसे तत्व अभ्यास करना है वो वस्तु स्वरूप क्या है, तो 2 नयों की शैली से देखो। प्रमाण नयैर अधिगमा, एक प्रश्न उठा के और पूरा करता। प्रमाण और नय के द्वारा 7 तत्वों का स्वरूप जानना, काय के लिए? सम्यक दर्शन के लिए।
और प्रमाण नय होते कब हैं? सम्यक्त के पहले के बाद में। ये बड़ी विचित्र बात है। सम्यक्त के बाद में होते हैं और हम कह रहे हैं कि प्रमाण नय के द्वारा निर्णय करो, तो हमारे पास तो प्रमाण नय है ही नहीं, तो कहाँ से निर्णय करेंगे? इसका ये सोचा कभी? ये प्रश्न बहुत वर्ष पहले एक बार बाबू भाई करेली आए थे वेदी प्रतिष्ठा में, तब हमने उनसे पूछा था कि प्रमाण नय तो हमें है ही नहीं, और आप कहते प्रमाण नय के द्वारा वस्तु का निर्णय करो, फिर सम्यक दर्शन होएगा। तो जब प्रमाण नय नहीं है, जब उनकी जरूरत है, तब वे हैं नहीं, और अब तो अनुभव हो गया, अब क्या करना प्रमाण का? अनुभव में तो न नय होता है न प्रमाण होता है, तो उसका करना तो हो सम्यक नय सम्यक प्रमाण होते। सुनो भैया, ये जिनवाणी जो है ना, इससे प्रमाण नय उधार ले लो, उधार की पूंजी ले लो, अपनी पूंजी नहीं है। ये श्रुताश्रित आगमाश्रित नय प्रमाण के द्वारा तत्व निर्णय करो, फिर अनुभव हो जाए तो अपनी परिणति में प्रकट हो जाएंगे। इसलिए तो जिनवाणी है। चलो बाकी कल, अभी यहीं विराम लेते हैं।